दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मीनू ससुराल की हर जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालती थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार थी। घर संभालते हुए जॉब भी करना चाहती थी, पर शादी के बाद ससुराल वालों ने कहा कि यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। मीनू का दिल बहुत दुखा। वो भी जॉब करके समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए जॉब करना चाहती थी। पति की कमाई से घर अच्छे से चल रहा था। मीनू समय के साथ समझौता कर ली और अपने सपनों को सीने में दफन कर दी। रम गई वो गृहस्थी में, लेकिन घर के लोगों की आदतों को देखते हुए वह बसंत पर बहुत ध्यान देती थी। पति फिजूल खर्ची बहुत करती थी। हर महीने के अंत में उसके हाथ खाली हो जाते। वह जोड़ जोड़ कर रखे पैसों से बचे काम पूरे करती, इसलिए बसंत पर ध्यान देना जरूरी था। बहुत दिनों से जोड़े हुए पैसों से उसने सोने का नया मंगलसूत्र बनवाने की सोची। वह पति से बोली, मयंक मुझे सोने का नया मंगलसूत्र लेना है। वो बोले, इस महीने तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी उतने पैसे नहीं हैं। अगले महीने कुछ पैसे और जोड़ दूंगा तब ले लेना। मीनू ने उन्हें राज की बात बता दी। वो बोली, जनाब मैंने बसंत की उन पैसों से मेरा मंगलसूत्र आ जाएगा। वो उछल पड़े, अरे वाह, सच में तुमने इतने पैसे बचा लिए, चलो आज ही मंगलसूत्र खरीद लेता हूँ। दोनों एक सुंदर सा मंगलसूत्र खरीद कर लाई। मीनू खुश होकर सासू माँ को दिखाने गई। वह बहुत खुश हुई जब सासू माँ उसका मंगलसूत्र देख रही थी तो मीनू ने उनकी आंखें पढ़ ली। वह भी ऐसा मंगलसूत्र चाहती थी पर बोली नहीं। शाम में मीनू पति को अपने मन की बात बताई। वह बोली, मयंक मेरे पास थोड़े पैसे और है तो क्यों न सासू माँ के लिए भी मंगलसूत्र ले लूं। मयंक आश्चर्य से पत्नी को देखने लगा। वह बोली, अभी माँ को आप कुछ नहीं बताएंगे। वो सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है। दोनों बाजार से सोने का नया मंगलसूत्र लेकर आए। मीनू ने सासू माँ को दिया और बोली, ये आपके लिए। सासू माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोली, बहू तुम मेरे लिए ये खरीद कर लाई हो। वह बोली, हाँ माँ, मैं जिस तरह मुझे गिफ्ट दे सकते हैं उसी तरह आपको भी तो गिफ्ट दे सकते ना। ये सुनकर सासू माँ की आंखों में खुशियों से आंसू भर आए। वह बहू के सिर पर हाथ रख कर ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब खुश रहो, सदा उन्नति करो, तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह तुम्हारा ख्याल रखे, सबको ऐसी प्यारी बहू मिले। मयंक माँ और पत्नी का प्यार देखकर भावुक हो रहा था। वह बहाने से पत्नी को अपने कमरे में बुलाया और बाहों में भर लिया। एक समझदार पत्नी घर को खुशियों से भर सकती है। एक दिन मीनू ने पति से बात करते हुए कहा, मुझे बाहर जाकर जॉब करने की इजाजत तो आप लोगे ना। नहीं दी, पर मैं घर में रहकर खाली समय में कुछ करना चाहती हूँ। समय का सदुपयोग भी होगा और कुछ पैसे भी आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी लगेगा कि घर गृहस्थी संभालने के अलावा मैं कुछ कि मेरी भी एक पहचान होगी। पति उसकी तरफ से सहमत हो गई और माता पिता से बात करने को राजी हो गई। मीनू को सिलाई कढ़ाई का हुनर आता था। वो नए नए डिजाइन के कपड़े सिलकर अपने बच्चों को पहनाती थी, जिसे देख सब कहते कि किस दुकान से खरीदे। तब वो फ्रिज से कहती कि मैंने तैयार किए हैं। वो बड़ों की रजामंदी पाकर अपना बुटीक खोलना चाहती थी। वो सपनों में रंग भरने